हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस सेशन में एक नया चैप्टर साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ टर्म हैं, मूलधन, ब्याज, समय, दर और मिश्र धन। तो पहले हम इनको समझते हैं, फिर हम सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति A है और ये दूसरा व्यक्ति B है। A B के पास जाता है और इससे 500 रुपये उधार मांगता है। कितना मांगता है? 500 रुपये उधार मांगता है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए 500 रुपया उधार मांगता है। अब B इसको 500 रुपये अगर वापस करे तो इसको भी तो रिस्क है। हो सकता है कि A को कुछ हो जाए या A जानबूझकर B को पैसा वापस ना करे। तो अगर A ने B से पैसा ले लिया और वापस नहीं किया तो इसका 500 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये क्या करता है कि कहता है कि भाई मैं आपको 500 क्यों दूं? तो A इसको कहता है कि आप मुझे 500 दीजिए, मैं आपको 2 वर्ष में जब आप मेरे पास आएंगे या मैं आपको 600 रुपये वापस करूंगा। कितना वापस करूंगा? 600। अब B को लग रहा है हाँ 500 रुपया दे रहे हैं और मिल कितना रहा है? 600 रुपया। तो जब किसी व्यक्ति को कभी भी पैसे की आवश्यकता होती है और उसके पास पैसा नहीं होता है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और उससे किसी शर्त पर उधार लेता है कि एक निश्चित अवधि, चाहे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 महीने, 4 महीने, यानी एक निश्चित अवधि के लिए इससे कुछ पैसा उधार लेता है और इस शर्त पे उधार लेता है कि हम जितना पैसा आपसे ले रहे हैं उस पर एक निश्चित धनराशि आपको उससे अधिक वापस करेंगे। तो जितना पैसा उधार लेता है, जैसे 500 रुपया उधार लिया तो यही 500 रुपया क्या है? मूलधन है। यानी एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से जो पैसा इस शर्त के साथ उधार लेता है कि एक निश्चित समय बाद हम आपको आपके पैसे के अतिरिक्त कुछ पैसा और देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? मूलधन। अब दूसरा देखिए, इससे ये 500 रुपया लिया था लेकिन वापस कितना किया? 600 वापस किया। यानी अतिरिक्त जो पैसा वापस किया, यानी इसके मूलधन के अलावा अतिरिक्त जो पैसा है वही क्या है? ब्याज। या इस ब्याज को हम कहते हैं साधारण ब्याज, क्योंकि ये ब्याज केवल मूलधन पर ही लग रहा है। अगर ब्याज मूलधन के अलावा कुछ समय बाद या इकाई समय बाद ब्याज पर भी ब्याज लगने लगे तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम जो अतिरिक्त पैसा उसे वापस कर रहे हैं उसी को हम ब्याज या साधारण ब्याज कहते हैं। अब जैसे हमने 2 वर्ष के लिए पैसा लिया था और 2 वर्ष में हम ब्याज कितनी बार देंगे? अगर हम ब्याज प्रत्येक वर्ष देते हैं यानी वार्षिक ब्याज देते हैं तो 2 वर्ष में कितनी बार ब्याज देंगे? 2 बार ब्याज देंगे। तो यही क्या हो गया? समय है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये 500 रुपया था और आपने कितना ब्याज दिया? 100 रुपया ब्याज दिया। तो 500 रुपये पर आपने ब्याज दिया कितना? 100 रुपये, और वो भी 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में आपने 100 रुपये ब्याज दिया तो 1 वर्ष में कितना देंगे? 1 वर्ष में 100/2 यानी 50 रुपये आपने दिया। यानी 500 रुपये का 1 वर्ष में आपने क्या दिया? 50 रुपये ब्याज दे दिया। यानी 500 रुपये पर ब्याज कितना है? 50 रुपये। तो प्रत्येक 100 रुपये पर ब्याज क्या होगा? 50/500 गुणे 100, ये 2 0 कैंसिल हो गया, आ गया 10। ये 10%
यही जो प्रत्येक 100 रुपए पर इकाई समय में जितना धन एक्स्ट्रा देने की बात होती है, जितना पैसा एक्स्ट्रा देने की बात कितने रुपए पर होती है, प्रत्येक 100 रुपए पर, उसी को हम कहते हैं दर। जब फिर से सुनिए, किसी व्यक्ति द्वारा कुछ पैसा उधार लिया गया है तो ऐसा नहीं कि 500 लिया गया है तो अपने मन से कहेगा नहीं मैं आपको 600 देता हूं, 700 देता हूं। उसकी एक निश्चित दर होती है कि 100 रुपए पर, जैसे ये है 100 रुपए पर प्रत्येक साल में हम आपको 10 रुपया अधिक देंगे। तो वही 100 रुपए में प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक महीने या एक इकाई समय में जितना धन देने का वादा होता है उसी को कहते हैं हम दर। और इसका मूलधन और ब्याज मिलाकर कुल जितना वापस करते हैं उसको हम कहते हैं मिश्र धन। तो आई होप जो साधारण ब्याज से रिलेटेड टर्म है, चाहे मूलधन हो, चाहे ब्याज हो, चाहे समय हो, दर हो या मिश्र धन हो, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके लिए। और एक सूत्र ये आप रटिए, इस सूत्र से आप कितने सूत्र बना सकते हैं वो देखिए। एक बार आपने साधारण ब्याज किया तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 टर्म है, यानी इस सूत्र से 3 सूत्र और बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जाएंगे कि मूलधन बराबर 100 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, दर और समय का क्या होगा, भाग होगा। तो एक सूत्र मूलधन कहा जाएगा। एक सूत्र जैसे देखिए, यहां से अगर सिर्फ आप मूलधन कर लें और बाकी को पक्षांतर कर दें, बाकी को पक्षांतर कर दें तो ये होगा साधारण ब्याज। क्या होगा, साधारण ब्याज 100 का भाग है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और बाकी दर और समय इनका गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। इसी प्रकार दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। और समय बराबर 100 का गुणा होगा वही साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। यानी एक जो प्रमुख सूत्र है उससे आप 1 2 और 3 और सूत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ऐसा करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, दर मिलेगा। और एक बार मूलधन हो गया, एक बार दर हो गया, और अब की बार समय करेंगे तो ये होगा साधारण ब्याज गुणे 100। ऊपर तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन नीचे अब की बार आप समय निकाल रहे हैं तो किससे भाग देंगे, मूलधन और दर से। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये सूत्र आया कहां से। बहुत ही सिंपल है। आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज क्या है कि जो व्यक्ति, ये सूत्र जो आया है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये जो सूत्र आया है बहुत सिंपल है। जो पैसा आप उधार लेते हैं जब उसको वापस करते हैं तो उस लिए गए उधार यानी मूलधन के अतिरिक्त जो पैसा आप अतिरिक्त लौटाते हैं वही होता है क्या, साधारण ब्याज। तो जो पैसा उधार लिया गया है वो है मूलधन। और इस शर्त पे लेते हैं कि किसी से 10%, किसी से 15%, किसी से 20% या 5%, इस टाइप के दर से आप क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो जब परसेंट होता है तो आप दो चीज कर सकते हैं। 10% को तो वैसे भी आप 10/100 कर देंगे, यानी परसेंट को जब हटाएंगे तो जैसे 15% है तो क्या हो जाएगा 15/100। तो मूलधन में उसका गुणा कर दीजिए। तो देखिए
दर जो है ऊपर गुणा होगा और बटे 100 नीचे चला आएगा। अगर आपने इकाई समय के लिए किसी से पैसा उधार लिया है, यानी एक साल में आप दर देते रहें और एक ही साल में लौटा देंगे, तब तो यहां 1 हो जाएगा। लेकिन आपने वादा किया कि हम प्रति वर्ष 10% वार्षिक ब्याज देंगे, लेकिन पैसा आपने 3 साल तक नहीं लौटाया, तो यहां समय क्या होगा, आप कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। यानी अब देखिए, जो साधारण ब्याज की अंग्रेजी है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। मूलधन का होता है प्रिंसिपल अमाउंट, तो डिनोट करते हैं P से। दर R और समय T/100। यानी अगर आप इसको सिंबल से लिखना चाहें तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल टू PRT/100, जहां P मूलधन, दर R और T समय है। अगर एक एग्जाम्पल देखें आपसे ये कहें कि एक व्यक्ति किसी से 1000 रुपया उधार लेता है, 1000 रुपया उधार, जो उधार लेता है वही क्या है, मूलधन है। तो 1000 रुपए इस शर्त पे उधार लेता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति से 1000 रुपया इस शर्त पे उधार लेता है कि वह उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लेता है। किसी व्यक्ति से 1000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, साधारण ब्याज। यानी 3 वर्ष के पश्चात जब ये उसको पैसा लौटाने जाएगा तो कितना पैसा अतिरिक्त देना पड़ेगा, वही साधारण ब्याज होगा। फिर से सुन लीजिए, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से 1000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो उस पैसे का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए, आपका सूत्र होगा साधारण ब्याज, एकदम सिंपल सूत्र, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है 1000, दर कितना है 10%, कितने समय के लिए लिया है 3 वर्ष के लिए, और बटे 100, 1 0 इससे 1 0 इससे, 100 गुणे 3 बराबर 300 रुपया। यानी व्यक्ति को अगर 1000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो इसे 300 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर मूलधन, दर और समय ये तीनों ज्ञात हैं तो आप साधारण ब्याज आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर 4 चीजें हैं, साधारण ब्याज है, मूलधन है, दर है, समय है, इनमें से कोई 3 आपको ज्ञात हो, सूत्र आप एक ही मेन यही रटिए, जो ज्ञात है उसका मान रख दीजिए, और जो अज्ञात है, अगर साधारण ब्याज अज्ञात है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मूलधन, दर, समय में से एक अज्ञात है और ये ज्ञात है तो पक्षांतर करके हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। देखिए, 600 रुपए का पूछा है, तो मूलधन को हम किससे निरूपित करते हैं, P से। ये बराबर कितना है 600 रुपए। क्या है समय को किससे निरूपित करते हैं, T से। ये कितना है 10 वर्ष। पिछले सवाल में हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना था और अब की बार साधारण ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज SI कितना दिया हुआ है 120 रुपए। आपको जो नहीं ज्ञात है वो दर या R, यही नहीं ज्ञात है।
हमने बताया कि जो सूत्र आपका है उसमें सूत्र में पहले आप लिख लीजिए क्या क्या ज्ञात है, फिर आप सूत्र लिख दीजिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, चाहे आप ये पूरा लिखिए अथवा PRT लिख दीजिए बटे 100। फिर जो ज्ञात है देखिए, साधारण ब्याज 120, मूलधन 600, दर आपको पता नहीं है, समय 10 बटे 100। देखिए वैसे पक्षांतर करते हैं लेकिन यहां कट जाएगा, पक्षांतर करने की जरूरत कम से कम नीचे वाले की तो नहीं है, कैंसिल हो गया। 60 आएगा इधर, 120 बटे 60 ये हो गया दर, और दर सदैव प्रतिशत में आती है, तो ये 0 6 का नाम 6 दूनी 12, यानी दर बराबर 2% वार्षिक। देखिए वहां लिखा है किस प्रतिशत वार्षिक लिखा हुआ है, ब्याज की किस वार्षिक दर से। तो आई होप ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसे 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। आप यहां ध्यान दीजिए, दर या आर कितना है, दर या आर 7% वार्षिक है, दर या आर 7% वार्षिक है, और साधारण ब्याज कितना है 280, साधारण ब्याज बराबर 280 रुपए। फिर समय दिया गया है, समय बराबर 4 वर्ष, और मूलधन नहीं ज्ञात है, यही आपको ज्ञात करना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र लिख दीजिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या आप लिख लीजिए SI बराबर PRT अपॉन 100। सूत्र आपका, ये साधारण ब्याज जो है इसको किससे निरूपित करते हैं, SI से, और ये समय जो होता है उसे T से, और मूलधन क्या होता है उसे P से। तो यहां SI कितना है 280, P कितना है, P आपका मूलधन पता नहीं है, और R 7, और T 4 बटे 100, कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अभी देखिए आपको P का मान निकालना है, ये 25 इधर आएगा, गुणा होगा, यानी 280 गुणे 25 बटे 7, और यही बराबर कितने के हैं P के, 7 का नाम 7 चौक 28, 40 आ गया, 25 चौका 100, 1 0 और, तो P बराबर कितना आ गया 1000। तो इस प्रकार उधार दी गई राशि P मूलधन कितना आ गया 1000 रुपए। 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्रधन ज्ञात करो। अब तक आपने साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय 4 चीजों में से कोई 3 ज्ञात किया है। अब की बार ऐसा आया है कि अंत में किसका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन क्या होता है, हमने आपको बताया कि जब मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देते हैं तो मूलधन और ब्याज का योगफल ही मिश्रधन कहलाता है। यहां आपको मूलधन, दर, समय तीनों ज्ञात हैं। अगर आप मिश्रधन ज्ञात कर लें तो साधारण ब्याज ज्ञात कर लें तो मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन आपको मिल जाएगा। तो यहां से मूलधन P = 1500, R = 6% वार्षिक, इसके बाद और क्या है, समय T = 5 वर्ष। आपका सूत्र जो है SI या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो ये बराबर हो जाएगा 1500 गुणे दर यानी 6
गुणे समय यानी 5/100, 2 से कैंसिल। आपका ये आया 15, 5 6 30 और 15 तियां 45। तो इस प्रकार ये 450 रुपए के आ गया, ब्याज आ गया। आपसे ब्याज पूछा होता तब तो यही उत्तर होता। ये पूछ रहा है कि अवधि के अंत में मिश्रधन ज्ञात करो, तो सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, ये सूत्र होता है। तो मिश्रधन कितना है, ये मूलधन आपका 1500 है और ब्याज कितना आया है 450। जोड़ेंगे तो 0 5 4 5 9, इस प्रकार ये टोटल कितना आ गया 1950 रुपए। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखिए इस टाइप के सवाल अभी परीक्षाओं में खूब पूछे जा रहे हैं। जब आपसे ये कहा जाएगा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष में अपने का, यहां तो बटे में दे दिया है 3/2 गुना हो जाएगा, यहां 4 गुना 3 गुना 2 गुना 8 गुना कुछ भी दे सकता है, यहां उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चाहे बटे के रूप में दे दे या पूरी संख्या दे दे, पूर्णांक दे दे, जैसे 5 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। इस टाइप से सवाल पूछेगा। अगर वहां दर दे देगा तो आपसे पूछेगा, कुछ और पूछ लेगा, तो आप देखिए इसमें आपको मूलधन नहीं पता है तो आप लिखेंगे माना मूलधन x है, माना मूलधन x है। आप मूलधन x मान लेंगे तो थोड़ा सा आपको यही दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइप में 2 सवाल पूछता है। कभी कभी ये दे देगा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, अब यहां जो लिखा है अपने का 3/5 गुना हो जाता है, वहां थोड़ा सा बदल देगा, कहेगा उसका साधारण ब्याज 2 गुना हो जाएगा, यानी यही थोड़ा सा परिवर्तन करेगा। उसका भी हम एक एग्जांपल अभी देखते हैं। पहले ये देखते हैं, अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो अगर मूलधन ये है तो ये जब जितने का अपने का होगा तो वो होगा मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर, अगर मूलधन x है तो मिश्रधन कितना हो गया 3/2x। मिश्रधन कितना हो गया 3/2x। अब देखिए आपको मूलधन पता है और मिश्रधन पता है। जब मूलधन और मिश्रधन दोनों पता है तो एक सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। क्योंकि परिभाषा में ही आपको बताया गया कि मूलधन और ब्याज को मिला करके आप क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन इतना है, मूलधन इतना है, तो यहां से ब्याज बराबर आप अगर निकालेंगे या ब्याज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा मिश्रधन ऋण मूलधन। आपको हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा सूत्र मत रटिए, कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। अगर आपको ये याद है कि मूलधन और ब्याज को मिलाकर मिश्रधन कहते हैं, तो जब कभी मिश्रधन और मूलधन आपको दिया होगा तो आप मिश्रधन में से मूलधन घटाइएगा तो वो ब्याज के बराबर होगा। तो मिश्रधन कितना है 3/2x ऋण x। अब x लेंगे कॉमन, 3/2 ऋण 1x। ये देखिए 2 × 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/2 या ये हो जाएगा x/2। तो इस प्रकार ब्याज मिल गया। अब आप ध्यान दीजिए कि मूलधन आपने x माना था, ब्याज आपका x/2 आ गया। दर आपको ज्ञात करनी है और समय आपको पता है, तो आपका जो सूत्र है, क्या सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
अब देखिए साधारण ब्याज कितना है, ब्याज या साधारण ब्याज यहां एक ही चीज है, तो x/2 मूलधन x, दर आपको पता नहीं है लेकिन समय जरूर पता है 5/100, 5 × 9 5 दूनी 10, ये 20 पता हो गया। आपको दर निकालनी है, 20 इधर आएगा तो गुणा होगा x/2 × 20 और ये बटे x, यही क्या है दर, तो x से कैंसिल, 2 × 9 2 10 में 20, तो आपका दर कितना आ गया 10% वार्षिक। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस बेसिक जो आपका है कि ऐसे में जैसे अगर पूछ लेता है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में इस 3/2 गुना के स्थान पर वो लिख देता 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है 2 गुना। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, तो माना मूलधन x है, तो मिश्र धन जब 2 गुना करता तब आप यहां मिश्र धन बराबर क्या लिख देते 2x लिखते, तब फिर ब्याज बराबर 2x - x, तो x आ जाता, तो यहां x बराबर x गुणे दर गुणे 5/100, तो आपका ये दर जो है वो 20% आ जाता। तो इस प्रकार इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको मूलधन मानना है, जितना गुना हो जाएगा वो मिश्र धन होगा, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकल आएगा, और जब ब्याज आ जाएगा तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय वाला सूत्र लगाएंगे, हल करेंगे, वहां से जो नहीं ज्ञात होगा वो आपका ज्ञात हो जाएगा। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखिए पिछला सवाल भी लगभग मिलता जुलता था। पिछला सवाल में क्या था कि धन अपने धन का, यानी उसमें मिश्र धन हो गया था, तो आपने मूलधन माना, फिर उतना गुना मिश्र धन किया, फिर मिश्र धन में से मूलधन घटाया तो आपको ब्याज मिला। लेकिन यहां थोड़ा और आसान है, आप शुरुआत तो ऐसे ही करेंगे, माना मूलधन x है, माना मूलधन x है। अगर अब आपने कर लिया कि माना मूलधन x है, फिर क्या करेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। आप डायरेक्ट साधारण ब्याज क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप सवाल ढंग से पढ़िए कि कह रहा है कि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। तो मूलधन अगर x है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3/5x। इसके पहले वाले सवाल में टोटल धन यानी मूलधन और ब्याज को मिला करके हुआ था, तो आपने वहां मिश्र धन बराबर किया था, लेकिन यहां स्पष्ट देखिए लिखा है कि उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। इसके बाद इसमें दर दिया हुआ है, दर बराबर कितना है, नहीं सॉरी समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। अब आपको दर निकालना है, तो आप सूत्र जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है 3/5x, मूलधन x, दर आपको पता नहीं, यही ज्ञात करना है, समय 3/100। देखिए कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो पक्षांतर करिए, तो 3/5x गुणे 100 बटे, ये x इधर आएगा, 5 में गुणा होगा, फिर 3, और यही किसके बराबर है दर के। देखिए x से कट गया, 3 से कट गया, 5 × 9 5 दूनी 10, तो ये दर कितना आ गया 20%। दर आपका कितना आ गया 20%। इस प्रकार जितने सवाल हैं आपके, चूंकि अब हम आपको बता रहे हैं इसलिए इतना बड़ा हो रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको न मूलधन लिखने की ज़रूरत है, न साधारण ब्याज लिखने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट करेंगे तो ये सवाल आपका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा।
किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी आपको मूलधन ज्ञात करना है। अगर आपको मूलधन ज्ञात करना है तो आपको चाहिए क्या क्या? ब्याज चाहिए, दर चाहिए और समय चाहिए। अगर ब्याज, दर और समय आपको ज्ञात हो जाए तो आप आसानी से, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो 4 चीजें हैं। साधारण ब्याज है, मूलधन है, दर है, समय है। अगर इन चारों में से कोई 3 आपको ज्ञात है तो चौथा आप सूत्र में मान रख करके आसानी से हल कर लेंगे। तो देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। दर बराबर कितना दिया है? 5%। चाहिए क्या आपको? मूलधन। मूलधन चाहिए। अब ये अगर मूलधन ज्ञात करना है तो दर मालूम हो गया, मूलधन ज्ञात करना है। अभी आपको समय और ब्याज चाहिए। तो देखिए समय डायरेक्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन 7 वर्ष और 10 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर आप निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर 10 ऋण 7 बराबर 3 वर्ष। जब कभी इस टाइप का सवाल हो कि 2 समयों का अंतर दिया हो तो आप अंतर निकाल लीजिए, और फिर अंतर यानी 3 जो 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर है वो 3 वर्ष है, और 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 150। तो साधारण ब्याज बराबर यही होगा। साधारण ब्याज बराबर 150 रुपए। अब देखिए 4 में से 3 चीजें आपको ज्ञात हैं। सिर्फ आपको सूत्र लिखना है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो SI कितना है? 150। मूलधन ज्ञात करना है। R आपको पता है 5 और T पता है 3/100। ये कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा, और P बराबर 20 का इसमें गुणा होगा 150 गुणे 20/3, और यही P के बराबर है। 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15। 50 गुणे 20, और 50 और 20 का गुणा करेंगे तो P बराबर 50 गुणे 20 बराबर 5 दूनी 10। तो आपका मूलधन कितना आ गया? 1000 रुपये। देखिए कितना सिंपल सवाल है कि 2 अलग अलग वर्षों के ब्याज का अंतर देगा, घटाएंगे तो वही क्या होगा? समय होगा, और जो अंतर होगा उतने समय का वही ब्याज होगा। जब आपको समय, ब्याज, दर इतना चीज मालूम है तो आप 4 में से 3 मालूम है तो चौथा आप हल करना जानते ही हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575, यानी ये 3 वर्ष का मिश्र धन मालूम है आपको। फिर 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, यानी 3 वर्ष का मिश्र धन 525 है और 5 वर्ष का मिश्र धन 625 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिए ये 3 वर्ष का मिश्र धन है और ये 5 वर्ष का मिश्र धन है। जब 5 वर्ष के मिश्र धन से 3 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे, जैसे मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन धन ब्याज, तो मूलधन और 3 वर्ष का ब्याज ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 575। फिर मूलधन धन 5 वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। तो अगर ये 625 में से 575 घटा लिया जाए तो क्या आ जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। यानी आ जाएगा, यहां आप लिखेंगे 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज बराबर 625 ऋण 575 बराबर आ जाएगा 50 रुपए। फिर आप एक बार ध्यान से देखिए कि ये 3 वर्ष का मिश्र धन है और ये 5 वर्ष का मिश्र धन है। 3 वर्ष का मिश्र धन का मतलब होता है कि मूलधन धन 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का मिश्र धन, कुल धन का मतलब मिश्र धन ही होता है। तो 5 वर्ष का मिश्र धन बराबर मूलधन धन 5 वर्ष का ब्याज। जब 5 वर्ष के मिश्र धन में से 3 वर्ष का मिश्र धन निकाल लेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर होगा 50/2 बराबर कितना? 25 रुपए।
आप ध्यान दीजिए कि 1 वर्ष का ब्याज अगर 25 रुपए है तो 3 वर्ष का ब्याज बराबर होगा 3 गुणे 25 बराबर कितना? 75 रुपए। एकदम सिंपल। अब आप कहेंगे कि हमने 3 वर्ष का ब्याज निकाला क्यों? क्योंकि 3 वर्ष का मिश्रधन हमें ज्ञात है। अगर इस 3 वर्ष के मिश्रधन से हम ब्याज घटा लें तो हमें क्या आ जाएगा? मूलधन मालूम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे मूलधन बराबर, सूत्र क्या है? मिश्रधन ऋण ब्याज। तो मिश्रधन में से, मिश्रधन कितना है 3 वर्ष का? 575 ऋण 75। तो इस प्रकार मूलधन कितना आ गया? 500 रुपए। जब आपको मूलधन पता हो, ब्याज पता हो, समय पता हो तो दर आसानी से निकाल लेंगे। यानी सूत्र आपका है 500 रुपए ब्याज है और 1 साल का, 1 वर्ष का ब्याज 25 है। तो सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए, आपको 1 वर्ष का भी ब्याज पता है, 2 वर्ष का भी ब्याज पता है और 3 वर्ष का भी ब्याज पता है। आप जो ब्याज लिखें, अगर 50 लिखेंगे तो समय बराबर 2 लिखेंगे, अगर 25 लिखेंगे तो 25 क्या है? 1 वर्ष का ब्याज है तो समय बराबर 1 लिखेंगे, और अगर 75 लिखेंगे तो समय बराबर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो फिलहाल सबसे आसान 1 है, सबसे छोटा, तो हम यही लिखते हैं 25 बराबर मूलधन कितना है? 500। दर आपको ज्ञात करना है, 25 लिखा है तो समय 1/100। ये 2 0 से कट गया, 5 इधर आएगा तो 25/5 बराबर दर, भाग दीजिए, आ जाएगा 5। तो इस प्रकार दर बराबर कितना आ गया? 5% वार्षिक। तो ये कितना सिंपल सवाल है। बस कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो साधारण ब्याज का एक भी सवाल, कोई भी हो, कहीं आपका मिस नहीं होना। देखिए कितना सिंपल सवाल है। 3 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का मिश्रधन, तो 2 वर्ष का ब्याज बराबर हम घटा देंगे, फिर 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, फिर यहाँ मिनिमम 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का आपने ब्याज निकाला और इसको 3 मिश्रधन से 3 वर्ष के ब्याज को घटाया तो आपका मूलधन आ गया। और जैसे ही मूलधन आया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय हल किया, दर का मान आ गया।